हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडीज़। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो वे वाक्य जिनमें से रहा है, से रहे हैं और से रही इत्यादि आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वाक्य है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो इस वाक्य में क्या आ रहा है? से रहा हूँ। तो वो सभी वाक्य जिसमें से का यूज़ किया जाता है टाइम के साथ, सुबह से मतलब टाइम के साथ आप से का यूज़ कर रहे हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। तो अब हम कुछ रूल्स को देखते हैं, जिन रूल्स की मदद से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने सबसे पहले यूज़ करना सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद आपने जोड़ना है टाइम। तो अब हम इन रूल को फॉलो करते हुए ऊपर के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका मैं। तो आपने क्या लिखना? आई। उसके बाद आपने जोड़ना हैव बीन या हैज़ बीन। तो आपको पता है यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। आई हैव बीन। अब क्या है? खेल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आई हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। अगर आपका होता कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ या फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पे आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो आप यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद आपने लगाना है सुबह से। तो जब सुबह से है तो आप यहाँ पे सिंस लगाओगे, सिंस, और उसके बाद आपने टाइम जो कि सुबह से मॉर्निंग। तो आपके पास बन गया आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आपके पास इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। तो आपने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? तो आपने सिंपली करना कुछ भी नहीं है, आई हैव और हैव के पास आपने यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देना है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ? तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, हैव को यहाँ पे सब्जेक्ट से आगे लेके आ जाना है। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है वो बनेगा कि क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ? तो आपने क्या करना है? तो आपने हैव को यहीं पे आगे ले आना सब्जेक्ट के आगे, और नॉट को यहीं पे रहने देना है। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपके पास 4 के 4 वाक्य जो है वो बन गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और सिंस और फॉर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि कुछ जगह पे आप सिंस का यूज़ करोगे तो कुछ जगह पे आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ देखते हैं। तो हैव बीन का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, जो कि आई वी, सेकंड पर्सन यू, दे, और जितने भी हमारे पास प्लूरल हैं उन सभी के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। और हैज़ बीन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ, जो कि ही, शी, इट, दिस या किसी पर्सन का नाम हो, तो उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहाँ पे आप एक निश्चित टाइम को बताते हैं, जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ या शाम से, या आप कोई स्पेसिफिक ईयर बताते हो 2002 से, जैसे 1978 से। तो जहाँ पे आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हो। और फॉर का यूज़ आप करते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे आप ड्यूरेशन बताते हो, जैसे 2 सालों से, 2 दिनों से, 10 महीनों से, 2 सेकंड से, या तो जैसे कुछ समय से, मैं कुछ समय से खेल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक ड्यूरेशन बता रहे हो टाइम की, तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करोगे। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पर हम इन सभी रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम सुबह से पौधों को पानी दे रहा है।
तो अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि आपके पास है राम। इसके बाद हम हैज़ और हैव बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि राम जो वो थर्ड पर्सन है इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। राम हैज़ बीन। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। पानी दे रहा है मीन्स वाटरिंग। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग टू द, किसको पानी दे रहा है, प्लांट्स को। वाटरिंग टू द प्लांट्स। इसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दो सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। राम सुबह से, मॉर्निंग से मतलब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। राम हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस, और यहाँ पे आपके पास टाइम आएगा मॉर्निंग। तो इस टाइप से आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। राम हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस मॉर्निंग। अगर यहीं पे आपके पास सेंटेंस इस टाइप का होता है कि राम 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है, तो 2 दिन से मीन्स आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो वो ये बता रहा था, तो आपने इसको कैसे बनाना था, राम हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स, और यहाँ पे आपके पास सिंस की जगह आपने यहाँ पे फॉर का यूज़ करना था, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना था 2 दिन से। तो राम हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स फॉर 2 डेज। तो आपने इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना था। तो इसके बाद जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, राम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना है, राम हैज़ नॉट बीन, तो यहाँ पे हैज़ के साथ आपने नॉट का यूज़ कर देना है। राम हैज़ नॉट बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस मॉर्निंग। इसके बाद आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या राम सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पे आपने हैज़ को सब्जेक्ट के आगे लेके आना है, राम के आगे लेके आना है, और आपके पास क्या बन जाएगा, हैज़ राम बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस मॉर्निंग। और जब आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे, क्या राम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो आपने यहाँ पे हैज़ को आगे लेके आ जाना है, सब्जेक्ट के आगे लेके आ जाना है, और यहाँ पे नॉट अपनी जगह पे रहेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, हैज़ राम नॉट बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी जो है वो ख़त्म कर दिया। तो कल अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।